कहते हैं कि जब कई जन्मों के पुण्यों का उदय होता है, समझ रहे हैं, जब कई जन्मों के पुण्यों का उदय होता है तब कहीं हमें भगवान की कथा सुनने का शुभ अवसर प्राप्त होता है, तीर्थों में जाने का। लेकिन आज इतना टाइम कहाँ है कि हम लोग चारों धाम करें आए, रामेश्वरम, बद्रीनाथ, और जा भी रहे हैं तो आने का कोई ठिकाना नहीं। बस पलट रही है महाराज, ट्रेनें भी पलट रही हैं। इसीलिए कहते हैं मन चंगा तो कठौती में गंगा है, समझ रहे हैं, मन चंगा तो कठौती में गंगा। और पहले के ऐसा क्यों हो रहा है भाई? हम तो तीर्थ करने जा रहे थे, भगवान का धाम में जा रहे थे, भगवान का दर्शन करने जा रहे थे, लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है? इसीलिए बुरा मत मानिएगा, क्योंकि गंगा जी में जाके हम अपना शरीर नहीं धोते हैं। शरीर तो घर में भी धो लेते हैं, रोज नहाते कि नहीं नहाते? कोई कोई तो 2 बार नहाता होगा, 3 बार भी नहाता होगा, जैसी जिसकी क्रिया है। और हम लोग गंगा जी और नर्मदा जी, गोदावरी, सिंधु, देव नदियों में स्नान करने क्यों जाते हैं? क्योंकि अगर हमारी हड्डी में भी पाप होगा तो वो भी हमारा निकल जाएगा। तो हम अपना गंगा जी में पाप धोने जाते हैं। तो जब पाप ही नहीं करेंगे तो धोएंगे क्यों? घर ही में बैठ के जब पाप ही नहीं करें तो धोने की आवश्यकता क्यों पड़ेगी? पर वही है ना महाराज कि दुनिया का पाप तो तुम गंगा जी में धो दोगे, अगर गंगा जी के किनारे पाप करोगे तो कहीं जगह मिलेगी? गंगा जी के किनारे भी हम लोग उसका चुगली बता रहे हैं, उसकी निंदा कर रहे हैं, उसके बारे में भला बुरा कह रहे हैं। मंदिर में आए हैं, आरती कर रहे हैं, कहा तुमने सुना उसके बारे में ऐसा ऐसा हो गया? अरे आरती कर लो, बाद में किसी को सुना ले। इसीलिए निर्मल मन जन। एक और आपने देखा होगा, हम लोग मंदिर कितने प्रयास से पहुंचते हैं। जैसे अभी हम अयोध्या भी गए तो आपने देखा होगा कि हम अयोध्या में कितनी बड़ी लाइन लगानी पड़ती है। पहले तो हे भगवान 5 किलोमीटर का चक्कर काटो, चक्कर काटना पड़ता है। वहीं वो कौन बन गया, कॉरिडोर है, केरिडोर है, क्या परमेश्वर। जैसे आपके महाकाल में 5 किलोमीटर का चक्कर काटो और रामलला सरकार के सामने जाओ, सो पुलिस वाले कहते हट, धक्का मारते हैं, हट। और वहां भी हम लोग जब रामलला सरकार के सामने पहुंचे तो हम वहां जाकर के आंखें बंद कर लेते हैं। होता कि नहीं होता? आपके साथ भी होता कि नहीं होता? आखिरकार भगवान के भाई हम उतनी दूर से आपको निहारने आए। मिथिला में ये भाषा बोला करते हैं, अभी मैं जनकपुर से आई हूँ, कि हम तो किशोरी जी को निहारने आए हैं। और निहारने की जगह अगर हम अपनी अखियां बंद कर लें तो अखियां तो घरों बंद करेगा। भगवान के सामने जाने से अगर हमारे नेत्र बंद हो जाएं, भगवान से नेत्र ना लड़ पाए, तो समझ लेना चाहिए हमारे इन आंखों ने इतना अनाचार, दुराचार, पापाचार, भ्रष्टाचार, हिंसा देखा है कि भगवान से नेत्र मिलाने के लायक नहीं है। समझ रहे हैं? नेत्र मिलाने के लायक नहीं है। इसलिए जब भी मंदिर जाओ आंखें बंद करके नहीं, भगवान को निहारो। भगवान की ठोड़ी कैसी बनी है, भगवान के कपोल कैसे हैं, भगवान के कितने विशाल नेत्र हैं, भगवान का मस्तक कैसा है, भगवान की भुजाएं कैसी हैं। जिस दिन हमारे अंदर ये आ जाएगा, और वहां जाके आपको कुछ नहीं बोलना है, बस एक ही शब्द, जैसे भरत जी ने कहा था, अर्थ धर्म ना काम रुचि, गति न चाहो निर्माण, जन्म जन्म रति राम पद, यहाँ वरदान नया। अगर इतना नहीं कह सको तो ये बोले सीताराम चरण रति मोरे, कबहू न मेटाही अनुग्रह तोरे। बस भगवान के सामने यही प्रार्थना करना है। तो महाराज जब ये कई जन्मों का पुण्यों का उदय होता है,
तब कहीं महाराज हमें ये सौभाग्य प्राप्त होता है।